हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. जो क्या है, सॉल्यूशन ए इज x डिग्री सेल्सियस. टू दिस सॉल्यूशन ए एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर aqueous barium chloride solution is added to make a new solution B. The difference in the boiling points of water in the two solutions A and B is y into 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि जो दोनों सॉल्यूशन है A और B, इनकी डेंसिटी सेम है एज दैट ऑफ वाटर एंड द सोल्यूबल सॉल्ट्स डिसोसिएट कंप्लीटली. और यहाँ पे क्या यूज किया है, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है Kb, इसकी वैल्यू है 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू बतानी है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. x यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. अभी अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम. के बी यहाँ पे क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एम होती है मोलैलिटी, आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर. अभी यहाँ पे क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया है और ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा सिल्वर कैटायन और नाइट्रेट एनायन. तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि दो ही आयंस फॉर्म हो रहे हैं. और के बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 0.5 गिवन है. और मोलैलिटी यहाँ पे कितनी गिवन है, 0.1. तो यहाँ से डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 0.1 डिग्री सेल्सियस. अभी जो डेल्टा टीबी होता है ये किसके इक्वल होता है, टीबी माइनस टी नोट बी. टी नोट बी यहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कितना गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस. हमें क्या करना है, हमें टीबी फाइंड आउट करना है. तो टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 प्लस 100, ये हो जाएगा 100.1 डिग्री सेल्सियस. टीबी यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. मतलब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वो कितनी है, 100.1 डिग्री सेल्सियस. अभी अगर हम बात करें सॉल्यूशन B की, तो सॉल्यूशन B में क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट में. तो इसकी जो बैलेंस्ड रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, बेरियम क्लोराइड प्लस 2AgNO3, ये फॉर्म करेंगे 2 सिल्वर क्लोराइड. ये क्या होगा, प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, प्लस बेरियम नाइट्रेट. अगर हम इसके इनिशियल मोल्स की बात करें, तो इनिशियल मोल्स कितने होंगे इन दोनों के, 0.1 और 0.1. स्टार्टिंग में इनके कितने होंगे, 0 हो जाएंगे. अभी ये क्या है, ये तो प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है, तो इसको हम कैलकुलेशन में यूज ही नहीं करेंगे. अभी अगर हम बात करें फाइनल मोल्स की, तो फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे. अभी अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 मोल बेरियम क्लोराइड के साथ यूज हो रहा है 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. तो जब 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड यूज होगा तो इसके कितने मोल्स यूज होंगे, 0.2 मोल्स. लेकिन हमें जो सिल्वर नाइट्रेट है ये कितना गिवन है, 0.1 गिवन है सिर्फ. तो मतलब ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है. तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिल्वर नाइट्रेट तो बचेगा 0 और बेरियम क्लोराइड के कितने मोल्स बचेंगे, 0.1 माइनस, जब सिल्वर नाइट्रेट का 0.1 मोल यूज होगा तो बेरियम क्लोराइड के हाफ मोल्स यूज होंगे. तो मतलब 0.05 मोल्स ये यूज हुए हैं, बेरियम क्लोराइड यूज्ड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.05. तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इसको हम कैलकुलेशन में ही नहीं लेंगे. बेरियम नाइट्रेट कितना फॉर्म हो जाएगा, 0.05. तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड कितना बचेगा, 0.05, ये 0, और जो बेरियम नाइट्रेट होगा ये कितना होगा, 0.05. अभी अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड की, तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होता है. ये क्या फॉर्म करता है, बेरियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 क्लोराइड आयंस. तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, मतलब टोटल आयंस कितने हैं, 3 हैं. अभी अगर हम बात करें बेरियम नाइट्रेट की, तो ये भी डिसोसिएट होके क्या फॉर्म करेगा, बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 नाइट्रेट आयंस. तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू कितनी है,
3 है। अभी अगर हम बात करें जो नया सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है इसकी मोलैलिटी की, मोलैलिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन जो क्या है, B है, I1 इंटू M1 प्लस I2 इंटू M2 डिवाइडेड बाई 2। I1 यहाँ पे क्या है, जो बेरियम क्लोराइड है इसकी वैल्यू, M1 यहाँ पे क्या है, जो बेरियम क्लोराइड है इसकी कितने मोल्स बचे हुए हैं, I2 यहाँ पे क्या है, जो बेरियम नाइट्रेट है इसकी वैल्यू, और M2 यहाँ पे क्या है, जो बेरियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ है इसके कितने मोल्स फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 3 इंटू 0.05 प्लस 3 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना जाएगा 0.15। ये क्या है, नए सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। अभी अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ न्यू सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ न्यू सॉल्यूशन जो क्या है B, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा T डैश B से। ये किस केवल हो जाएगा KB इंटू M। I की वैल्यू हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब मोलैलिटी कैलकुलेट करी है वहां पे यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KB की वैल्यू कितनी है 0.5, मोलैलिटी कितनी है 0.15, तो डेल्टा TB डैश कितना हो जाएगा 0.075। अभी जो डेल्टा T डैश B है ये किसके इक्वल होगा, TB डैश माइनस T नोट B डैश। तो यहाँ पे हमें TB डैश फाइंड आउट करना है। T नोट B डैश तो वही होगा जो प्योर सोलवेंट है, मतलब जो वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमारे पास TB डैश कितना आ जाएगा, 100 प्लस 0.075, ये हो जाएगा 100.075। अभी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया B का भी और बॉइलिंग पॉइंट आ गया A का भी, और उन दोनों का डिफरेंस हमें कितना गिवन है, y इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन A माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन B, जो हमने ये TB डैश फाइंड आउट किया है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन B, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100.1 था वो, तो माइनस 100.075, ये हो जाएगा 0.025। अभी हमें इसको क्या लाना है, 10⁻²⁻² की टर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई, 10⁻² से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। सो द फाइनल आंसर इज 2.5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।